नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, दुनिया की रेस कौन जीतने जा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में? वो शख्स जो ये क्लेम करता है कि मैं दुनिया का अब फैक्ट्री बनने जा रहा हूं, लेकिन एक्सपोर्ट कितना है? 400 बिलियन डॉलर भारत। लेकिन 400 बिलियन डॉलर हमारा हिस्सा कितना है दुनिया के एक्सपोर्ट में? 2%, सिर्फ 2%। और एक दूसरा है जिसका नाम क्या कहते हैं कि चाइना 3600 बिलियन डॉलर का है, उसका एक्सपोर्ट है। और उसके अलावा बाकी सर्विसेज के एक्सपोर्ट अलग से उसके। तो कुल मिला के 30 से 35% का दुनिया का हिस्सा अब उसका हो गया व्यापार का। और 2030 तक चाइना का हिस्सा 45% होगा, यानी कि जो हमारी फैक्ट्रियां हैं वो भी बंद हो जाएंगी। अल्टीमेटली एक बात तो हमें माननी पड़ेगी यहां पर, और समझनी भी पड़ेगी। वो ये है कि दुनिया का जो विनर है वो चाइना है, क्योंकि वो इनोवेट करता है, वो रिसर्च करता है, वो इन्वेंट करता है, वो पेटेंट करता है। 550 बिलियन डॉलर रिसर्च में झोंकता है। हम क्या झोंक रहे हैं उसके अंदर? आप बताइए। हम 5 बिलियन डॉलर नहीं झोंकते हैं। एक अली बाबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 3 साल में 53 बिलियन डॉलर लगाने जा रहा है, और हमारा एआई का बजट 5 साल का 5 बिलियन डॉलर है, यानी कि 1 बिलियन डॉलर पर ईयर। वो भी प्राइवेट वाले करे तो करे, गवर्नमेंट तो करने को तैयार है नहीं यहां पर। तो सोचने वाली बात है कि आप किससे कंपेयर कर रहे हो। एक 400 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट वाला व्यक्ति और 3600 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट चाइना से अगर कंपेयर करता है कि मैं वर्ल्ड की फैक्ट्री बन रहा हूं, तो सिवाय मूर्खता के और कुछ नहीं है। भाई, हम तो अपना सामान खुद नहीं बना पाते हैं, हम दूसरे का सामान क्या बनाएंगे? हम दुनिया को क्या सप्लाई कर सकते हैं? अल्टीमेटली हमारे ऊपर तो टैरिफ की एक बहुत बड़ी जंग आ रही है, और 2 अप्रैल से हमारे ऊपर पूरे के पूरे अमेरिकन टैरिफ लग जाएंगे। हमारे तो एक तरह से कहा जाए तो डेथ वारंट ट्रंप साहब ने भारत के किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए डेथ वारंट साइन कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम चुप हैं, मोदी जी चुप हैं और बात सुन रहे हैं। मैं मैं ये क्यों कह रहा हूं कि डेथ वारंट साइन किया है? आप बोलते क्यों नहीं हो? 56 इंच की बात करते हो तो आप तो 16 इंच भी नहीं हो। मैक्रो बोल रहा है, स्टॉर्मर बोल रहा है, इसके अलावा आपका कनाडा बोल रहा है, मैक्सिको बोल रहा है। रिटेलिएशन के टैरिफ लगाए जा रहे हैं। चाइना के शी जिनपिंग ने तो जंग का ओपन ऐलान कर दिया कि कम वॉट में आ जा, ट्रेड की वॉर हो, टैरिफ की वॉर हो या मिलिट्री वॉर हो, तू आ जा मेरे सामने, मैं तेरा मुकाबला करने को तैयार हूं। लेकिन हम तो मूर्खों की तरह चुप बैठे हैं। हमारा तो जो बड़ा जिले इलाही है कुछ बोलता ही नहीं है, एकदम से शांत बैठा हुआ है। शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। अमेरिका और हमें ठोक के जाएगा। ऑलरेडी कल ठोक दिया उसने। 2 अप्रैल से सारे प्रतिबंध लगा दिए हमारे ऊपर, सो कॉल्ड टैरिफ के। अब सारे रेसिप्रोकल टैरिफ आ जाएंगे। तो वहां जाके क्या घास उखाड़ दिया हमारे पीयूष गोयल साहब ने? मुझे लगता है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत एक्सपोर्ट के मामले में अब ज्यादा सफर करेगा। दुनिया का 2% एक्सपोर्ट है, जबकि चाइना का एक्सपोर्ट हमसे 9 गुना ज्यादा है। तो फिर टक्कर किसके बीच में है? क्या कोई चाइना और इंडिया के बीच में कहीं कोई कंपैरिजन है? कैन एप्पल्स बी कंपेयर्ड विद द सो कॉल्ड ऑरेंजेस? नहीं, पॉसिबल नहीं है। चाइना इस दुनिया का किंग था, किंग है और किंग रहेगा, और आने वाले सालों में दुनिया में उसका शिकंजा और उसका प्रभुत्व और बढ़ेगा और कसेगा। हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हमारे बहुत बड़े लॉसेस ट्रंप की नीतियों की वजह से हमारे सामने आने वाले हैं। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम एक कमजोर फुटिंग पे हैं और हमारी हालत बहुत खराब है। और 56 इंच के मुंह में अब एक क्या कहते हैं, एक भी दांत नहीं बचा है कि मुंह से बोलकर एक बार भारत का आत्मसम्मान ट्रंप के सामने बचा ले। वो भी वो नहीं कर पा रहा है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।